प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसु आमने वाक्य निकटवर्ती हवा जो अंश आमने पाठ करियछु प्रकाशित पुस्तक तार 7 अध्याय 13 पदरु 17 पद पर्यंत। हिंदी में बोलो? अच्छा, आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। जो वचन हम पढ़ चुके हैं प्रकाशित पुस्तक उसका 7 अध्याय 13 से लेकर 17 तक। और इस घटना का विषय ऐसा है कि 9 पद से अगर हम देखें तो यूहन्ना फिर से एक दर्शन देखता है और उस दर्शन में वो ऐसा देखता है कि सारे जातियों में से, सारे भाषा के लोगों में से और सारे वंश और पृथ्वी के सारे लोग एक सफेद कपड़ा पहनकर वो लोग प्रभु के सामने खड़े हुए हैं और साथ ही साथ वो लोग प्रभु यीशु मसीह का महिमा भी कर रहे हैं। और उनमें से देखकर यूहन्ना जो दर्शन में देख रहा था और वो देखकर वो अचंबा हुआ, ये लोग कौन है जो इतना सफेद कपड़ा पहने हुए हैं और इतना आनंद से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और एक ही आवाज में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? ये कौन है? ये कौन लोग हैं? मैं किसको तो पहचान नहीं सकता हूं। तभी प्राचीनों में से एक जन आया और उसने यूहन्ना को समझाया। क्या समझाया? थोड़ा देखें हम 13 पद। तो 13 पद, 13 पद पढ़ दीजिए, 13 और 14 पद। चौदह पद। महाक्लेश से ये लोग बाहर निकल कर आए हैं। जब संसार में ये लोग थे तो महाक्लेश से गुजर चुके हैं ये लोग। महाक्लेश, छोटा मोटा क्लेश नहीं, महाक्लेश। आज की दुनिया में, आज सारा भारतवर्ष में, हर मंडली में, हर एक विश्वासी के घर में एक ही विषय चल रहा होगा, मणिपुर की घटना। और हर एक विश्वासी उसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर विश्वासी इसके लिए परेशान भी है कि आने वाले दिनों में और क्या होगा, सरकार क्यों चुप है और ऐसा घटना क्यों हुआ है और ऐसे ताड़ना क्यों आ रहा है और लोग क्यों ऐसे पागलपन क्यों कर रहे हैं। ऐसा सब लोग आज बहुत परेशान में है और सबका सोच वही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आज का वचन हम देखते हैं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों, उन सारे लोगों को महाक्लेश से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और अगर महाक्लेश से होकर गुजरेंगे तब जाके परमेश्वर के सामने हम खड़ा हो सकेंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हम देखते हैं जो प्राचीनों में से एक जन यूहन्ना को ये समझा रहे हैं, ये लोग जो मेमना के सामने खड़े हुए हैं और आनंद के साथ महिमा कर रहे हैं, वो कौन है? ये लोग महाक्लेश से आए हैं, महाक्लेश से बाहर निकल कर आए हैं। संसार में जब ये लोग थे, उनका उम्र 70 साल या 80 साल या और किसी का ज्यादा किसी का कम, उनमें से ये लोग संसार में सुख में नहीं थे। कोई सुख, सांसारिक सुख उनके जीवन में नहीं था। ये लोग महाक्लेश से होकर आए हैं। ये वचन हमें यह दर्शाता है कि अगर हम सुख में जीवन बिताएंगे तो मेमना के सामने जाकर खड़े नहीं हो सकेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ सुख परमेश्वर की वरदान है, कुछ पैसा परमेश्वर के वरदान है, लेकिन हर एक विश्वासी को महाक्लेश से होकर गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में विश्वासियों के लिए सुख नहीं है। धार्मिक का तो बहुत प्रकार के विपत्ति होता है, बाइबल में ऐसा लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए संसार में क्लेश है और कुछ लोगों के लिए महाक्लेश भी है। आज हमारे जीवन में नहीं है महाक्लेश, आज अभी तक नहीं आया है, लेकिन दूसरे जगह पर 2008 में हम लोग देख चुके, उड़ीसा में कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में वो महाक्लेश आया था। उससे भी भयंकर क्लेश आने वाला है। महाक्लेश आएगा और जब महाक्लेश से होकर हम गुजरेंगे तभी मेमना के सामने खड़े होने का योग्यता हमें मिलेगा। कुछ वचन हम पढ़ेंगे, जैसा 2 तीमोथी उसका 3 का 12 पद। 2 तीमोथी 3 का 12 पद। क्योंकि
जो भी मसीह यीशु के भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, थोड़ा पढ़ दीजिए कोई किसको मिलाते हो। प्रकृतरे ड्रामाटिक भावरे नुहे, अभिनय भावरे नुहे, देखाणिया भावरे नुहे, नामधारी भावरे नुहे, प्रकृतरे जो माने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे धर्म जीवन जापन करंती, करिबा पई इच्छा करू अछंती, सेमानकर अनेक टंका थाई पारे, अनेक पैसा थाई पारे, सांसारिक पदवी थाई पारे, किंतु प्रकृति रे जो माने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे धर्म जीवन जापन करू अछंती, सेमाने ताड़ना भोग करिवे, वो सताए जाएंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं उनके लिए तो बड़ा फल होगा उनके, लेकिन उनके लिए सांसारिक सुख नहीं है। जो सुख मतलब एंटरटेनमेंट वाला सुख जो होता है ना, वो सुख नहीं है उनके लिए। वो लोग सताए जाएंगे, और जब सताए जाएंगे तब जाके उनके जीवन जाने के बाद, उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप मेमना के सामने वो खड़ा हो सकेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे, जो प्रकाशित पुस्तक उसका 13 का हम 14 तक पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो वो जो मेमना के सामने खड़े होने वाला विषय क्या है। 16 पद थोड़ा पढ़ दीजिए कोई, 16 पद। हाँ, और वो फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। संसार में उनके लिए तो भूख था, प्यास था, वो जंगल से जंगल इधर उधर लोगों को डर कर छुप रहे थे, लोग उनको सता रहे थे, लोग उनको ताड़ना कर रहे थे। लेकिन जब वो महाक्लेश से होकर गुजरे तो मेमना के सामने खड़े हो गए वो, और उनके जीवन में फिर भूख नहीं रहेगा या प्यास नहीं रहेगा। वो फिर भूखे और प्यास ना होंगे, और या धूप या ना कोई तपन उनके ऊपर आएगा। और हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, और ये मेमना सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताहांको हस्तरे कुला अछि, वाक्य रे लिखा जाई अछि ताहांको हस्तरे कुला अछि। कुला देखिछन केते जण? में कुला देखिछु, आमने समस्ते कुला देखिछु। कुला को बंगला रे कोन कहंती? सूप, चिकन सूप। अच्छा, हिंदी रे सूप। अच्छा, नहीं चिकन सूप नहीं, कुला को सूप बोले कहंती। ओके, ठीक अछि। तो से कुला कौन करे? से कुला अगाड़ी सब को बाहर कर दिए, ओरिजिनल विषय को रखे। तो एई जो ताड़ना एबे आसु अछि बा आसी अछि, आसी थिला, एटा कुला अटे। एटा कुला अटे। लोक मान को मध्यरु अगाड़ी मान को बाहर करिबा निमंते, लोक मान को मध्यरु प्रकृत रे धर्म जीवन काटुतिबा लोक मान को बाहर करिबा पई एहा कुला अटे। आउ जो कुलारु से माने आसीबे से मान को फोपाड़ी दिया जीवन नाही। कुलार यूज कला परे कहा को फोपड़ा जाए, कहा को रखा जाए, मैला सब को फोपड़ा जाए, आ ओरिजिनल विषय को ताको रखा जाए। से माने अमार रे संग्रहित हेबे, परमेश्वरंकर अमार रे से माने संग्रहित हेबे। से मान को एने तेने फोपड़ा जीव नाही। हेई पारे से मानकर, हेई पारे जगत रे से मान को लाश पड़ी रहिथिबो, से मानकर मृतदेह पड़ी रहिथिबो। हेई पारे से मानकर उलग्नता किंबा से मानकर लज्जा किंबा आउ जहा मध्य लोक माने देखिबे, लोक मान को दुख लागिबो, किंतु से मानकर कुलारे पाचुड़ा हला परे से मानकर आत्मा प्राण मेष शावकंकर सम्मुख रे रहिथिबो। मेमना के सामने खड़े होने का योग्यता उनको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। और उनको ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, खाने पीने का कोई चिंता ना रहेगा, या वो लोग और कोई भी उनको नहीं सताएगा। या सूरज सताएगा, या चांदा सताएगा, या कोई भी नहीं उसको नहीं सताएगा। ऐसा समय आएगा। इसलिए प्रकृति रे जो माने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे धर्म जीवन जापन करती, से ही में जो लोग प्रभु यीशु मसीह के भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वो लोग सताए जाएंगे। वो लोग सताए जाएंगे क्योंकि विश्वासियों के लिए संसार में विपत्ति तो है, विश्वासियों के लिए संसार में विपत्ति है। क्योंकि विपत्ति के बिना उन्नति नहीं है, विपत्ति तो आएगा ही आएगा। और क्योंकि विपत्ति, अभी मैं और एक बात कहने जा रहा हूं, ये जो ताड़ना, ये जो सतावना आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? दो प्रकार का विषय उसमें, दो विषय उसमें।
ताड़ना कहीं आसु अच्छी यार दुईटी कारण रही अछि। गोटे आम प्रभु को जानी अच्छो, प्रभुंकर नाम को दृढ़तार धरी अच्छो, तांकर धार्मिकतार तांकर पवित्रतार स्थिर रही अच्छो बोली ताड़ना आसुअछि। यह परमेश्वरंकर इच्छा अनुसार ताड़ना अटे। कौन को पाई ताड़ना आसे? आमने प्रभु को जानी अच्छो, कारण प्रभु कहले मो नाम तुम्हें जानी अच्छो बोली तुमको लोक माने ताड़ना करिवे, लोग तुम्हें सताएंगे क्योंकि तुम मेरे नाम को जानते हो, तुम माने पवित्रतार धार्मिकतार स्थिर रही अछ, एथि ताड़ना आसीबो। आउ गोटे प्रकार ताड़ना अच्छी, मुझे धार्मिकतार ओभरटेक करदेवी माने बेसी देखाणिया हेबी, बड़ बड़ बक्स लगे लोकों को चिड़ेला परी गीत नाच नाचबी, गीत गाइबी एवं धार्मिकता पवित्रता को छाड़ी दे संपूर्ण सांसारिक हो झगड़ा झाटी करी मंडली रे भयंकर मंडलीर पवित्रता को नष्ट करदेवी, तेबे मध्य ताड़ना आसीबो, तेबे मध्य ताड़ना आसीबो। मंडली मंडली पर ही रहिबार आवश्यकता रही। जेतबेले मंडली अपना प्रकृत लक्ष्य घुंची जाए, मंडली प्रकृत लक्ष्य से बाहरी जाए, से समय रे गोटे भिन्न प्रकार ताड़ना आसे। ताहा ताड़ना नुह, ताहा दंड अटे, ताहा दंड अटे, ताहा दंड अटे। कारण ख्रीष्टन को जानिछि बोली ताड़ना आसीबा गोटे भिन्न प्रकार अटे। आ ख्रिस्टियन परिवार जन्म होइछि तो ताड़ना भोग करिबी, सेटा गोटे अलग विषय अटे। अर्थात मु ख्रीष्टन को जानी नाही किंतु ख्रिस्टियन परिवार जन्म होइछि, एटा गोटे भिन्न प्रकार ताड़ना अटे। कारण आयुब पुस्तक टिके पढ़ुआ माने 5 पर्वर 6 पद, आयुब उसका 5 का 6। क्योंकि विपत्ति या क्लेश जो होता है वो धूल से उत्पन्न नहीं होता है और ना कष्ट भूमि से उत्पन्न होता है। क्योंकि विपत्ति धूल से नहीं या कष्ट भूमि से नहीं। विपत्ति कौन पैदा करता है? धार्मियों के लिए शैतान पैदा करता है। ये नहीं तो इंसान, सांसारिक इंसान अपने कर्मों के वजह से। क्योंकि आज का संडे स्कूल बच्चे जितने आए थे, संडे स्कूल बच्चों के लिए एक पद दिया गया था, विलाप गीत उसका 3 का 33 पद। कारणों से कौन से मनुष्य को स्व इच्छा रे क्लेश दियंती नहीं, क्लेश दियंती नहीं। मनुष्य अपना कर्म द्वारा अपना कर्म द्वारा से बेले बेले क्लेश भोग करिथाए। मनुष्य अपना कर्म द्वारा से क्लेश भोग करिथाए। लेकिन ताड़ना आएगा, लोग सताएंगे मसीह लोगों को, मसीह विश्वासियों को जो धार्मिकता में और पवित्रता में स्थिर रहते हैं, उनके लिए तो ताड़ना आएगा ही आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी खुद बोले हैं ये विषय। और दाऊद जैसे राजा भी ताड़ना से होकर गुजार चुके, महाक्लेश होकर वो गुजार चुके। जैसे कि भजन संहिता 9 नंबर भजन उसका 13 पद, गीत संहिता 9 नंबर गीतर 13 पद, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ मेरे दुख को देख। दाऊद ने भी क्लेश में रहकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे दुख को देख, मेरे तकलीफ को देख। क्योंकि ये तकलीफ धूल से नहीं, मिट्टी से नहीं, मेरे बेरी मुझे दे रहा है, मेरे बेरी मुझे दे रहा है। मुझे सताने वाले मेरे ताड़नाकारी से माने मते ताड़ना दौछंती, मेरे बेरी मुझे ताड़ना दे रहा है, मुझ पर अत्याचार कर रहा है, तू मुझे देख। मतलब दाऊद भी इस ताड़ना से गुजार चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी ये बात बोल चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33वां वचन, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद। मैंने ये बातें तुमको इसीलिए कही है, हाँ संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं संसार को जीत चुका हूं। इसलिए तुम्हारे लिए संसार में तो क्लेश है। किसके लिए क्लेश है? जो विश्वास के साथ परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं।
वो परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता और पवित्रता में जो स्थिर रहते हैं उनके लिए क्लेश आएगा, और जब क्लेश आएगा तब जाके वो मेमना के सामने खड़े हो जाएंगे। वहां जाने के लिए जो वीजा का जरूरत है वो महाक्लेश है, वो ताड़ना है। बिना ताड़ना के हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। तो धन्य है वो जो आज सताए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन खुद कहा है, धन्य है वो जो आज सताए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं, और भी बहुत सारे लोग जो कि ये क्लेश से होकर गुजर चुके हैं। जैसे पौलुस क्या कहते हैं, देखिए पहला कोरिन्थी उसका 4 अध्याय, 10 पद, 10 और 12 पद, 10, 11, 12 पद थोड़ा। आमे माने ख्रीष्टों को निमंते मूर्ख, किंतु तुम माने ख्रीष्टों को ठारे बुद्धिमान, आम माने दुर्बल, तुम माने बलवान, आमे अनादर होइछु। तापरे आउ टिके तळकु पाउल परी व्यक्ति से निजको से कि प्रकार कष्ट पाउछंती, ताड़ना पाउछंती, ए पर्यंत सुधा ईश्वरंकर वाक्य प्रचार करुथाई, पवित्र आत्मांकर समस्त मंगल दान पाउथाई, ए पर्यंत आमे क्षुधित आउ तृषित। तापरे निराश होई भ्रमण करू करू परिश्रम करूअछु। ता तळकु आउ टिके निंदित होउछु, किंतु अन्य मान को पई प्रार्थना करछु, प्रभु ए मान को आशीर्वाद करो, ए माने कोन करू अछंती जानंती नाही, ए मान को क्षमा करो, ए मान को आशीर्वाद करो, ए मान को परित्राणर स्वाद दियो, ए मान को तुमरो, ए मान को मध्य रे तुमर वाक्य प्रभु तुम्हें प्रकाश करो। निंदित होउछु, ताड़ित होउछु, दुख पाउछु, भोकरे रहउछु, कष्ट रहउछु, अनादर होउछु, किंतु अन्य मान को आशीर्वाद मध्य करूअछु। तापर आउ टिके तळकु ताड़ना प्राप्त होई सह्य करूअछु। 13 पर्यंत पढ़िले। अपमानित होई मिलनर कथा मध्य कहूअछु। अपवादित, हाँ सही, हाँ ठीक अच्छे। ए प्रकार ही जगतर लोक मान दृष्टि रे कलंक स्वरूप हो जाइछु। से पाउल कहती मु केते थर उल्लंघतारे, केते थर उपासरे, केते थर जहाज भंगारे, केते थर हिंस्रक मान पशु मान सम्मुख रे, केते थर विचारकर्ता मान सम्मुख रे, एवं 3 थर 39 थर बेत्राघात रे, ए समस्त कष्ट मु पाई अछि। क्लेश तो निश्चित भाव रही। कहीं से कष्ट पाउथिले, ता पूर्वर से रोमियो नागरिकत्व रोमी सरकार सिटीजनशिप तांको पाखरे थिला, एवं गमलिएलंकर से छात्र थिले, मान्यगण्य व्यक्ति थिले, समस्तंकर आदरर पात्र थिले, जड़े फारूसी थिले, व्यवस्था पालन करुथिबा व्यक्ति थिले। तांकर तो कौनसी प्रकार असुविधा नथिला। रोमियो सरकार तांको सेही दायित्व से अधिकार देइथिला, जो माने प्रार्थना करूछंती सेमान को आनी कारागार रखिबा निमंते, मान्यगण्य व्यक्ति, उपाधि प्राप्त व्यक्ति, किंतु कहीं से कष्ट पाउछंती, से ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितार धर्म जीवन यापन करूछंती बोली। जेतेबेला माने ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितार धर्म जीवन यापन करिबा, निश्चित भाव में ताड़ना आसीबो ही आसीबो, ताड़ना न आसी रहिबो नाही, ताड़ना आसीबो कि क्लेश आसीबो आम मान जीवन रे जेमिति हेले मध्य। आ जो व्यक्ति ताड़ना पाई नाही से धन्य नुहे बोली मध्य कुहा जाई अछि। धन्य नुहे बोली ए प्रकार किछि ताड़ना आसी अछि। एबे जो माने महाक्लेशर बाहरी आसिले बोली कुहा जाउ अछि, से माने मेष शावक सम्मुख रे जाई ठिया हेले। से माने पाउल कौन कहते आउ टिके से प्रथम करंतिया पुस्तक, द्वितीय करंतिया पुस्तक 4 अध्याय 17 पद। क्षणस्थायी हिंदी रे लेखा अच्छी पल भर का क्लेश बोले लेखा जाई अच्छी। क्षणस्थायी बाहुल्य रूपे जो कष्ट, लघु के कष्ट, ताहा मान को कौन देव?
अनंत कालस्थायी से महिमा आम को प्रदान करिब, अनंत कालस्थायी गौरव आम को प्रदान करिब। से गौरव पाइबा निमंते कष्ट मध्य दे जीवार आवश्यकता रही अछि, कष्ट मध्य दे जीवार आवश्यकता रही अछि। जदि आज ताड़ना नाही ताहले आमने ख्रीष्टंकर मध्य नो, कारण प्रकृत रे जो माने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितार धर्म जीवन यापन करंती से माने अनेक क्लेश भोग करिवे, से माने अनेक ताड़ना भोग करिवे, ख्रीष्टंक सकाशु उल्लग्न करिवे निश्चित भावरे। जे से आसी चापड़ा मारिवे निश्चित भावरे, लोक माने आसी पत्थर फोपाड़ी मारिवे निश्चित भावरे, कारण आमने ख्रीष्टंकर नाम जानी अछु बोले। सेते बेले सेई वाक्य सफल हेबो जहा कि माथ्यू पुस्तक तार 5 पर्वर 10 पद। कौन लिखा अच्छी 10 पद रे? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग राज्य पाने के लिए ये सताए जाने के मार्ग में हमको गुजरना ही पड़ेगा। ताड़ना नहीं तो स्वर्ग राज्य मध्य नहीं, कष्ट नहीं तो स्वर्ग राज्य मध्य नहीं। 10 पद पढ़ा ना, 11 पद थोड़ा पढ़ दीजिए। धन्य हो तुम, हाँ मेरे कारण, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे कारण, तुम्हारा स्टाइल मारने के कारण, तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने के, मनोरंजन करने के कारण अगर तुम रास्ते में भटक कर अगर अलग हो जाओगे तभी तुम सताना पाओगे, तो वो मेरा रिस्क नहीं है। लेकिन मेरे कारण अगर तुम निंदा पाओगे, मेरे कारण अगर तुम्हें सताए जाएंगे, मेरे कारण अगर तुम्हें कोई क्लेश दे रहा है, तब जाके तुम धन्य कहलाओगे, धन्य सब तुम पाओगे। धन्य का मतलब है ब्लेसेड, और वो आशीष किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे। तब क्या होगा? तुम धन्य कहलाओगे। 12 पद, तभी क्या होना है? आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जो बड़ा फल महापुरस्कार पाइबा निमंते, वो बड़ा फल पाने के लिए ये मार्ग में हमको जाना ही पड़ेगा, ये मार्ग में हमको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मणिपुर का घटना हम सब ने मोबाइल में देख चुके हैं। वो मई महीना का 4 तारीख का विषय आज हम देख रहे हैं और हमको बड़ा तकलीफ लग रहा है। हो सकता है ये बड़ा तकलीफ वाला विषय है, लेकिन धन्य है वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह का नाम जानते हैं बोल के उनको सताया गया है, और स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, और उनके लिए बड़ा फल भी रखा गया है। परमेश्वर कभी चुप नहीं रहेंगे। तो महाक्लेश तो आएगा, महाक्लेश आएगा, लेकिन आज का वचन के हिसाब से परमेश्वर उनका आंख का आंसू पोंछने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारा आंख का आंसू पोंछेंगे, हमारा रुमाल नहीं पोंछेगा, या और कोई इंसान, कोई मंत्री या कोई विदेश से कोई आएगा वो हमारा आंसू पोंछने के लिए नहीं आएंगे। परमेश्वर हमारा आंख का आंसू पोंछेंगे। हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए ये क्लेश, ये महाक्लेश से होकर तो हमें जाना ही पड़ेगा, महाक्लेश से होकर हमें जाना ही पड़ेगा। और ये महाक्लेश अगर मिलेगा तो क्या होगा? देखिए रोमी उसका 8 अध्याय 17 पद, रोमी 8 अध्याय 17 पद। यदि तुम संतान हो, परमेश्वर के वारिस भी हो, तुम माने उत्तराधिकारी। अगर तुम संतान हो तो तुम परमेश्वर के वारिस भी हो, और मसीह के संगी वारिस हो। अगर क्लेश तकलीफ होकर हमें गुजरना पड़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह का नाम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पवित्रता में हम चलते हैं, तो जो क्लेश आएगा वो क्लेश हमें परमेश्वर का संतान बनाएगा, वो क्लेश हमें परमेश्वर के वारिस बनाएगा, वो क्लेश हमें मेमना के सामने खड़े होने का योग्यता हमें देगा, और वो क्लेश हमें ऐसे जगह पर पहुंचाएगा जहां पर भूख नहीं है, प्यास नहीं है और कोई तकलीफ ही नहीं है। और वो महाक्लेश हमें धन्य शब्द हमें भी देगा भी वो क्लेश। इसलिए धीरज के साथ हमें रहना है, धीरज के साथ हमें रहना है। ये ताड़ना के समय में क्या करना है पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं। पहला पत्रस उसका 3:4 में लिखा गया है, डरना नहीं, घबराना नहीं, परंतु प्रार्थना में लगे रहना है।
प्रार्थना में लगे रहना है। और इब्रानी उसका 12:1 में लिखा गया है, सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी आमन धैर्यर सहित से पथरे धावमान हेउ। सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी धैर्यर सहित धावमान हेउ। एवं से एब्री पुस्तक 12:3 पद लिखा गला कि साहस केबे परित्याग न करू। आसीबो निंदा, ताड़ना आसीबो, कष्ट आसीबो, क्लेश आसीबो, निंदा आसीबो, अपमान आसीबो, जेहेतु आमने संसार को छाड़ी प्रभु जीशुंकर धार्मिकता, प्रभु जीशुंकर से पवित्रता मध्य आम मान जीवा होउछि। से महाक्लेश एपर्यंत आम मान जीवन रे आसी नाही, आउ आसीबार बाकी अछि। कारण प्रभु जीशु कहले एहा तो प्रसव वेदनार आरंभ मात्र, आउ रही अछि। किंतु जिते प्रसव वेदना आसे गोटे नुआ विषय जात हैला बोली से प्रसव वेदना भोग करुथिबा नारी समस्त भूली जाए। यह प्रभु जीशु निजे जोहन पुस्तक रे प्रकाश करी अछंती। तो एबे ठारु माने निजको प्रस्तुत करो, कारण धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य से मानकर अटे। से माने से मेषशाबकଙ୍କ सम्मुखरे ठिया हेबार योग्यता पाई पारिबे। से निरुत्साहित न हो, आम को निरुत्साहित करने बारंबार बारंबार यूट्यूब रे ये से विभिन्न प्रकार वीडियो जो आसी आम को डर करने शैतान चेष्टा करुच्छी। नहीं आमने डरवा ना, ताड़ना आसब, महाक्लेश आसब, किंतु ता बदल आम को मेषशाबकଙ୍କ सम्मुख में ठिया हबार योग्यता मिल, आम को धन्य शब्द आम को मिल, स्वर्ग राज्य आम को मिल। आसु क्लेश, आसु निंदा, आसु ताड़ना, आमने निरुत्साहित न हो, कारण प्रभु सदा प्रभु आम चक्षुर लोत को पोछिबे। आमेन, हालेलुया। प्रभु आम के वाक्य द्वारा आशीर्वाद और अनुग्रह करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, आमे तुम धन्यवाद करुअछु, आमे तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करुअछु। पिता, तुम्हें दयामय परमेश्वर, तुम्हें प्रेममय परमेश्वर, प्रभु तुम्हें चक्षुर लोत को पोछुथिबा परमेश्वर अट। पिता धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हें आमମାନଙ୍କର दयनीय अवस्था देखि तुम्हें सही पारिब नाही आम माने जानू पिता, कारण तुम्हें सही न पारि मनुष्य रूप धारण करी ए धरा पृष्ठ को आसीथिल। पिता परमेश्वर, तुम्हें आमମାନଙ୍କୁ धैर्य प्रदान कर, से ताड़ना भोग करी धन्य शब्द पाइबा पई योग्य होउतिबा विश्वासी भाव रे तुम्हें आमମାନଙ୍କୁ गढ़ी तोल। पिता तुम्हें आमମାନଙ୍କୁ दया कर, अनुग्रह पर अनुग्रह कर। पिता प्रभु, तुम्हें आमମାନଙ୍କୁ से धार्मिकतार पवित्रतार स्थिर करी रख। प्रभु, जेपरि तुमरी धार्मिकता एवं प्रभु पवित्रता निमंते आमने ताड़ना भोग करिबु, प्रकृत रे ख्रीष्टीय जीवन काटी आमने ताड़ना भोग करिबु, एवं प्रभु तुम ठारू महाफल महापुरस्कार जेपरि पाइबा पई योग्यता हासिल करि पारिबु, सेति पई तुम्हें दया कर। प्रभु, आज जो माने ताड़ना प्राप्त, जो माने निंदित, जो माने अपमानित, प्रभु आमने सेमान का पे प्रार्थना करुअछु। प्रभु तुम्हें सेमान को आउ अधिक दृढ़ विश्वास प्रदान कर। से ताड़नाकारी मानकर परिवर्तन निमंते प्रार्थना करुअछु। पिता तुम्हें सेमान को मध्य आशीर्वाद कर, एवं प्रभु परिवर्तन कर, तुम्हें दया कर। पिता जे जन आज आम उपासना जोग दे अच्छु, प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हो। पिता महिमा गौरव संभ्रम तुमको दे प्रत्येक को तुम निकट समर्पण करी क्षुद्र निवेदन जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। पिता परमेश्वरंकर अतुलनीय पर्याप्त गभीर सीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दया अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वरंकर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एबे पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिरोपकार करंतु, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक विशेष सूचना मु कहिबा पई चाहिबी।